1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की जय। श्री तीक्षेत्र नेमीगिरी नेमीनगर की जय। आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी पंचवटी परम हितैषी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी सुध सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि आचार्य गुरु 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। जय। भव्य आत्माओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जीवन के आधार 24 तीर्थंकर भगवान। जब तक हम तीर्थंकर प्रभु के संबंध में नहीं जानते तब तक हमारे मन में वो श्रद्धा, वो आस्था, वो विश्वास, वो भक्ति जागृत नहीं हो पाती है। हमें भगवान चंदा प्रभु के संबंध में कुछ जानना है तो उनके संबंध में हमें कुछ उनकी जीवन लीला को, जीवन चरित्र को जानना पड़ेगा। जीवन चरित्र को जानने के लिए यहाँ आज क्रमशः चंदा भगवान का जीवन परिचय बताने का प्रयास किया जाता है। तो आज चंदा भगवान के जीवन परिचय में सबसे पहले हम चंदा भगवान को कैसे जाने। तो यहाँ चंद्रमा का चिन्ह हुआ करता है, वह चंदा भगवान हुआ करते हैं। ये प्रतिमा भगवान की मूर्ति होती है, उस मूर्ति के नीचे जो चिन्ह हुआ करता वह चिन्ह माना जाता भगवान का। तो भगवान चंद्र प्रभु का चिन्ह कहीं का है? चंद्रमा का चिन्ह है, अर्ध चंद्रमा का चिन्ह है। भगवान चंद्र प्रभु पूर्व भाव में किस नाम से थे? पद में नाभ के नाम से थे। चंद्र भगवान किस स्वर्ग से आए थे? वैजयंत नाम के स्वर्ग से आए थे। किस तिथि में गर्भ धारण किया था? चैत कृष्णा पंचमी के दिन चंद्र भगवान ने गर्भ धारण किया था। गर्भ में आए थे, माने गर्भ धारण उन्होंने नहीं किया था, गर्भ में आए थे। चंद्र भगवान का जन्म किस तिथि को हुआ था? पौष कृष्णा एकादशी के दिन। पौष कृष्णा एकादशी के दिन 11 एकादशी माने 11 के दिन चंद्र भगवान का जन्म हुआ था। किस नगरी में हुआ था? वाराणसी नगरी चंद्रपुरी में जन्म हुआ था। किस वंश में जन्म हुआ था? इक्ष्वाकु वंश में चंद्र प्रभु का जन्म हुआ था। पिता का नाम क्या था? महासेन नाम के राजा थे। माता का नाम क्या था? लक्ष्मीमती माता का नाम था। चंद्र भगवान की आयु कितनी थी? 10 लाख पूर्व की आयु थी। चंद्र भगवान की ऊंचाई कितनी थी? 150 धनुष। कितनी ऊंचाई? 150 धनुष। यानी कि धीरे धीरे भगवान आदिनाथ की ऊंचाई 500 धनुष की कम होते होते 150 धनुष की रह गई। 150 धनुष की ऊंचाई हमारे चंद्र भगवान की रही। चंद्र भगवान का रंग कैसा था? बाण कैसा था? श्वेत बाण है, शुक्ल बाण है। चंद्र भगवान ने राजपाट बेहो के साथ अपने जीवन व्यतीत करते करते वैराग्य कब हुआ था और किस प्रकार से, क्या कारण बना थे वैराग्य का? अध्वादी भावना, यानी कि भावनाएं होती हैं 12 प्रकार की। उनमें से भावना का भाते ही उन्हें केवल वैराग्य उत्पन्न हो गया। इस तिथि में उन्होंने दिगंबरी दीक्षा ग्रहण की थी। पौष कृष्णा एकादशी के दिन दिगंबरी दीक्षा ग्रहण की थी। किस समय में दीक्षा ग्रहण की थी? अपराह्न काल में दिगंबरी दीक्षा ग्रहण की थी। किस नगरी में दिगंबरी दीक्षा प्राप्त की थी? चंद्रपुरी वाराणसी में दिगंबरी दीक्षा प्राप्त की थी। किस वन में दिगंबरी दीक्षा प्राप्त की थी? इस शिवार्ता के नाम के वन में दिगंबर दीक्षा प्राप्त की थी। किस पालकी में बैठकर गए थे? विमला नाम की पालकी में बैठकर गए थे।
किस वृक्ष के नीचे बैठकर दिगंबरी दीक्षा प्राप्त की थी? नागवन में दिगंबरी दीक्षा प्राप्त की थी। जहाँ नाग ही नाग हो गए वो नागवन, ऐसे नागवन में दिगंबरी दीक्षा प्राप्त की थी। दीक्षा के समय में कितने उपवास किए थे? 3 भुक्ति का त्याग करके 3 उपवास कर दिगंबरी दीक्षा प्राप्त की थी। चंद्र भगवान के साथ में कितने साधुओं ने, कितने राजाओं ने, कितने भक्तों ने दिगंबरी दीक्षा प्राप्त की थी? 1000 मुनि दीक्षा प्राप्त की थी। किस नगरी में प्रथम आहार हुआ था? सुकेपुर में आहार हुआ था। किसने आहार दिया था? स्वयं दत्त राजा ने प्रथम आहार दिया था। आहार में क्या दिया था? राधा दीदी आप आहार की व्यवस्था करती हैं, तो भगवान चंद्रप्रभु के आहार में क्या दिया गया था? गो शीट से बने हुए पकवान का आहार दिया गया था। छद्मस्त काल कितना था? 3 मास का। उसके उपरांत केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान की प्राप्ति किस तिथि में हुई थी? फागुन कृष्णा सप्तमी के दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस समय में दिगंबरी दीक्षा प्राप्त हुई थी। अपराह्न काल में दिगंबरी दीक्षा प्राप्त हुई, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। केवल ज्ञान का समय क्या था? स्थान क्या था? चंद्रपुरी में ही उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। केवल ज्ञान का वन कौन सा था? सर्वार्थ वन था। किस वृक्ष के नीचे बैठे हुए तप कर रहे थे? तब केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। नाग वन में वही नाग वृक्ष के नीचे बैठकर तप कर रहे थे, उस समय केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। समोषण का व्यास कितना था? 8.5 योजन का समोषण का लंबाई चौड़ाई व्यास था। समोषण में कुल कितने मुनिराजों की संख्या थी? 2,50,000 मुनिराजों की संख्या थी। आर्जिकाओं की संख्या कितनी थी? 3,80,000 आर्जिकाओं की संख्या थी। कितने गणधर थे? 93 गणधर थे। मुख्य गणधर का नाम वेदर्भ नाम के गणधर थे। मुख्य आर्जिका का नाम क्या था? वरुणा नाम की आर्जिका मुख्य आर्जिका थी। कितने श्रावक थे? 3 लाख श्रावक थे। 5 लाख श्रावकाएं थी। मुख्य श्रोता कौन थे? मगवा नाम के राजा मुख्य श्रोता थे। केवल ज्ञान के पूर्व कितने उपवास किए? 2 उपवास किए। कितने यतियों ने, कितने मुनिराजों ने केवल ज्ञान की प्राप्ति करके कितने मुनिराजों ने द्विसिद्ध अवस्था प्राप्त की? 2,34,000 मुनिराजों ने सिद्ध अवस्था प्राप्त की। अनबद्ध केवली कितने हुए? 84 अनबद्ध केवली हुए। केवली काल का समय 3 माह 24 पूर्व कम 1 लाख पूर्व का समय केवली काल का समय रहा। मोक्ष जाने की तिथि कौन सी थी? फागुन शुक्ला सप्तमी के दिन, फागुन की शुक्ला अष्टमी के दिन मोक्ष की तिथि हुई। मोक्ष गए। मोक्ष का समय कौन सा था? अपराह्न काल मोक्ष का समय था। सिद्ध अवस्था कहाँ? सिद्धशिला वही सिद्ध भूमि कौन सी थी? संवेदाचल ललित कूट। यहाँ सबसे अलग ही जाना पड़ता है। सम्मेशगण में सबसे अलग है। समय में साथ में कितने और मुनिराज की संख्या हुई? 1,000। निवृत्ति काल कितना रहा? 1 मास पूर्व। कौन सी आसन में निर्वाण को प्राप्त हुए?
खड़गासन अवस्था में निर्वाण प्राप्त किया। चंद्रपुर भगवान के समुद्र में कोई चक्रवर्ती थे नहीं, कोई नहीं, ना पर बलभद्र कोई थे नहीं, नारायण थे कोई नहीं, प्रतिनारायण थे कोई नहीं, रुद्र थे नहीं, यक्ष देवता थे क्या? हाँ थे। उनका नाम क्या था? श्याम यक्ष थे। और यक्षिणी थी, हाँ थी। कौन सी यक्षिणी थी? ज्वालामालिनी। चंद्रपुर भगवान ने कौन से विशेष पद को प्राप्त किया? मंडली के नाम के राजा हुए। ऐसे चंद्रपुर भगवान के विषय में संबंध में मैंने कुछ आपको बताने का प्रयास किया। आप सभी को अच्छा लगा होगा। आगे चंद्रपुर भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था, अपना विश्वास हमेशा बनाए रखें। जहाँ जहाँ चंद्रपुर भगवान की मूर्ति हुआ करती है वहाँ अनेकों प्रकार की शक्तियाँ, अनेक प्रकार की साधनाएं करने का मौका मिला करता है। मैंने एक नहीं अनेकों स्थान पर देखा है चंद्र भगवान की। यहाँ जहाँ प्रतिमा, प्राचीन प्रतिमाएं होती हैं वहाँ पर अनेकों प्रकार की शक्तियाँ हुआ करती हैं। आपने शायद चंद्र वहाँ तिजारा जी का नाम सुना होगा। तिजारा जी में कोई बड़ी प्रतिमा नहीं है, एक छोटी सी प्रतिमा है, लेकिन उस प्रतिमा में इतनी शक्ति है कि सारा देश उनके दर्शन भक्ति के लिए वहाँ पहुँचता है और अपनी भक्ति आराधना करे, अपने धन धान समृद्धि को भी प्राप्त करता है। असाता वेदनी के कर्म की उदय से नाना प्रकार की वेदनाओं को भी दूर करता है और अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करता है। ऐसे चंद्र भगवान के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। श्री 1008 श्री चंद्र भगवान की जय। श्री नेमी नगर की जय। बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी पंचरी परम हितैषी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी सुदर्शनी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि भयो वृद्धि मेरे सबके हृदय में वास करने वाले और नेमीगिरी के कण कण में वास करने वाले ऐसी पावन पवित्र भूमि पर नेमी सागर जी महाराज की जय। तीर्थ क्षेत्र नेमीगिरी प्रणेता परम पूज्य आचार्य गुरु 108 दया सागर जी महाराज की जय। तीर्थ क्षेत्र नेमीगिरी का